श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय देहरादून की ओर से मैं US रावत कुलपति आप सभी अभिभावकों का एवं छात्रों का अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से अभिभावकगण एवं छात्रगण की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय को कुछ शंकाओं को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन चाहा है। और क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र जो है वह शुरू होने जा रहा है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो शंकाएं हैं, जो कुछ मन में दुविधाएं हैं या जो विचार हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उनको आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। अभिभावक एवं छात्रों की तरफ से एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होने जा रहा है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे UGC के गाइडलाइंस हैं, उसमें जो हमारे पुराने छात्र हैं, मिड सेमेस्टर के छात्र हैं, पुराने गाइडलाइन के हिसाब से 1 सितंबर से हम उनकी कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। और वो भी जो है उनकी जो पठन पाठन की क्रिया है, वो विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए उसको ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही हम क्लासेस चलाएंगे। और इसी बीच जो UGC के गाइडलाइंस आए हैं, उसमें यह है कि आप लोग एग्ज़ाम जो हैं फाइनल सेमेस्टर के सितंबर एंड तक कर दें। तो मुझे खुशी है कि श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय अपने एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम सब समाप्त कर दिए हैं और उनके रिजल्ट बनने जा रहे हैं। आशा है कि 3-4 दिन में हम अपने जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। साथ ही साथ जो हमारे नए एकेडमिक सेशन की एडमिशन का प्रोसेस है वो अभी गतिमान है, और उसमें हम लोग ऑनलाइन अभी एडमिशन प्रक्रिया को चालू किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज पूरा विश्व और हमारा देश तथा प्रदेश भी कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजर रहा है, और इसमें बहुत सारे हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं। जो गाइडलाइंस भारत सरकार के हैं या उत्तराखंड शासन के हैं, उनको फॉलो करना है। इसी तरह जितने भी गाइडलाइंस भारत सरकार ने या उत्तराखंड सरकार ने चालू किए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने स्टाफ को क्रमबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय में उनको तैनात किए हैं, ताकि छात्रों की या छात्राओं की जो भी परेशानी हो, चाहे उनके एग्ज़ाम से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित हो या उनकी मार्कशीट हो, डिग्री हो, उनकी शंकाओं को वे दूर कर सकते हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। एडमिशन के लिए हमारे डिफरेंट काउंटर हैं, और हमारे 2 कैंपस, एक पथरीबाग कैंपस में, दूसरा पटेल नगर कैंपस में। प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने सुबह और शाम की शिफ्ट में अपने स्टाफ को तैनात किए हैं। छात्र अपने क्वारीज को ऑनलाइन के द्वारा या पर्सनली भी आना चाहे तो जितने भी कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। सामान्य डिस्टेंस दूरी करिए, मास्क पहन के आए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और टेम्परेचर को हमने रिकॉर्ड करने की यहाँ व्यवस्था की है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। तो सबको फॉलो करते हुए वे हमारे जो वहाँ पर टीचर, फैकल्टी या स्टाफ बैठे हैं उनसे अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कोविड संक्रमण काल से पूरा सिस्टम भारतवर्ष का, प्रदेश का और इंडिविजुअल का भी वो इफेक्टिव हुआ है बहुत सारे कारण से। इसी तरह से शिक्षा, जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थाओं पर पड़ा है। और इसीलिए विश्वविद्यालय भी इस कोविड काल से, संक्रमण काल से पूरी तरह से ग्रसित है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि विगत 6-7 महीने से कोविड का प्रकोप हमारे राष्ट्र पर है और प्रदेश पर भी है। उत्तराखंड में स्थिति डे बाय डे मरीजों की बढ़ती जा रही है। पेशेंट जो कोविड के अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
पूरे भारतवर्ष में भी अगर आप देखें तो लगभग आज की डेट में 26 लाख के लगभग लोग जो हैं ग्रसित हैं और लगभग 50,000 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है। तो ये आंकड़ा जो है बहुत आगे निरंतर बढ़ रहा है, जो मेडिकल बुलेटिन है भारत सरकार का, क्योंकि अभी पीक पीरियड आने वाला है। लेकिन हमें इसी में सर्वाइव करना है। खुशी की बात यह है कि जो हमारी कंट्री का रिकवरी रेट है वो संतोषप्रद है, लगभग 72%। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग लापरवाह हो जाए, चाहे हम एडमिशन लेने जा रहे हैं या अपने सामान्य कार्यों के लिए जाते हैं। तो जो हमारी कोविड के गाइडलाइंस इश्यू किए हैं, पैरामीटर जो बनाया गया है भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉलो करके ही इसी के साथ सर्वाइव करना है। और हमें अपने जीवनचर्या में इंक्लूडिंग जो हमारे शिक्षण संस्थान है उनको इसी कोविड युग में पूरे प्रिकॉशंस को लेकर के आगे बढ़ना है। और इसीलिए हमारे छात्र भी चिंतित हैं, पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि किस प्रकार से शैक्षणिक सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस संबंध में आप लोगों को बता दूं कि श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, हमारे जो कुलाधिपति महोदय हैं श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज, उनका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के प्रति कि हम अपने यहाँ के विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, दूर दराज के लोगों को, जो गरीब असहाय बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम मेन स्ट्रीम में ला करके उनकी सहायता पहुँचा सकते हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कुछ रियायतें दी हैं कि ऐसे छात्र जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, उनके इनकम के आधार पर जो एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, उनका जो फीस है उनको हम इंस्टॉलमेंट के रूप में फ़ीस लें। अगर छात्र इकट्ठा फीस नहीं दे सकता है तो हम लोग उसको उनके आर्थिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स के उनको इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो हमारे गुरु राम राय विश्वविद्यालय में हमारे इंटर कॉलेज से, गुरु राम राय मिशन के कॉलेजों से बच्चे आते हैं, उनको भी हमने 5,000 रुपये का छूट जो है पूरे फीस में दिया है। और जो बच्चे हमारे गुरु राम राय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको 10,000 रुपये का हम लोगों ने छूट दिया है। जैसे मैंने बताया है कि हमारे कुलाधिपति महोदय श्री देवेंद्र दास जी महाराज हमारे सेनानियों के प्रति, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी बहुत उनका एक आदर्श भाव रहा है, क्योंकि वे राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। तो जो हमारे मिलिट्री में या पैरा मिलिट्री में जिन अभिभावक या जो अभिभावक हैं काम कर रहे हैं या जो शहीद हुए हैं, तो जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को हम लोगों ने 10,000 रुपये का फ़ीस में कंसेक्शन किया है। और जो अभी इन सर्विस हैं हमारी सेनाओं में, विभिन्न सेना के जितने भी विंग हैं, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो या थल सेना हो, जो देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनके बच्चों को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 5,000 रुपये का उनकी फ़ीस में हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय ने लिया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि देशभक्ति के साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके तक कैसे श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय अपनी एम्स, एम्बिशन और आकांक्षाओं को पहुंचाएगा, उसके लिए वे चिंतित रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक कदम उठाया है। इसके साथ साथ जो हमारे क्लासेज होंगे अभी वो ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं हम, जब तक कि भारत सरकार का नया गाइडलाइंस नहीं आता है। ऑनलाइन की व्यवस्था हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। हमारे यहाँ क्लासरूम्स हैं, उन क्लासरूम को हम लोगों ने स्मार्ट क्लासरूम में बदल दिया है, जिसमें कि हमारे सभी एसेंशियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हमने तैयार करके हम छात्रों को जब तक नया दिशा निर्देश यूजीसी के या भारत सरकार के प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हम उनकी जो पढ़ाई है ऑनलाइन के द्वारा चालू रखेंगे। जहाँ तक एडमिशन की बात है, मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए कोविड काल में हमें एडमिशन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, साथ ही साथ हमें सर्वाइवल भी होना है। तो गुरु राम राय विश्वविद्यालय के पास हमारा अपना एक स्कूल ऑफ
मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी है। 1500 बेड का हमारा एक बहुत बड़ा अस्पताल यहीं पर हैं, जहाँ की हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लोग हैं। तो हमारे बच्चे जो यहाँ एडमिशन लेते हैं उनका हम प्रिकॉशनरी तौर पर पूरा उनका टेस्ट वगैरह करके जो भी उनको ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ पर हर समय हमारे मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने अंदर जो है जितने भी गाइडलाइंस भारत सरकार के हैं या उत्तराखंड शासन के हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग इनसाइड ही कैंपस के अंदर ही हमारी जो मेस है उसमें व्यवस्था की है। पूरे सफाई की, स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। और जितने भी हम लोगों ने हॉस्टल्स वगैरह में जो हमारे कमरे हैं, चाहे बॉयज़ के लिए हो या गर्ल्स के लिए हैं, उसमें पूरा सैनिटाइजेशन करके सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और जितने भी जो हमारी स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें हैं, ताकि हम किस रूप में कोविड के प्रकोप को कम से कम कर सकें या वो हमारे कैंपस में आए नहीं, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो मेरे अभिभावकों से और छात्रों से भी ये निवेदन रहेगा कि वे कोविड की शंकाओं को दूर करते हुए हमारी इस शिक्षा जो सत्र है, नया सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें सहयोग करें। और जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण विषय जो मैं आप लोगों के सम्मुख लाऊंगा कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार की, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर श्री गुरु राम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी चालू है। तो नए शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि जो एनुअल एग्ज़ाम हैं जहाँ होते हैं या जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में फॉलो किया जाए, बदला जाए, ताकि बच्चे का जो एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था जो है, वो क्रेडिट अगर हमारे यहाँ से किसी दूसरी कॉलेज में जाना चाहता है तो जितने मार्क्स उसने यहाँ अर्जित किए हैं वो उसके बैंक अकाउंट में रहेगा। एकेडमिक क्रेडिट बैंक अकाउंट का नाम दिया गया है, ABC उसको बोलते हैं। तो वो अगर दूसरी जगह पढ़ाई करना चाहता है तो उसके क्रेडिट वहाँ उसके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का है। और दूसरा प्लस पॉइंट गुरु राम विश्वविद्यालय का यह है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें लिखा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी सब्जेक्ट जो है बच्चे अपने हिसाब से ले और उसको एक ऑप्शन है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। सपोज साइंस का बच्चा और आर्ट पढ़ना चाहता है तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ साइंस या स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस के साथ साथ स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है। वो सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है अपने शिक्षा के हिसाब से। अगर वो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स है और साइंस पढ़ना चाहता है वो हमारे पास है। और एग्रीकल्चर हमारा एक ऐसा फील्ड है जो कि जिसमें कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और उनको लेना भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो ICAR का एक रूल है उसमें 50 एकर्स लैंड होना चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो देहरादून में इट्सल्फ हमारे पास 80 एकड़ लैंड है, फैकल्टीज़ हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट फील्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर वेटरनरी का गौशाला है, वर्मी कंपोस्ट के पिट्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है। हम पूरा जितने भी अब तजुर्बा दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का दे रहे हैं। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम या मिक्स एग्रीकल्चर सिस्टम की अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में नए आयामों को छूने। मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर हमने जोर दिया है और आने वाले समय में हम डिफरेंट टाइप की जो मशरूम वैरायटीज़ हैं उसको यहाँ पर प्रयोगशाला में उगा रहे हैं। और उसके बाद फार्मर्स या जो हमने दूसरे जो हमारे NGOs हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की व्यवस्था छात्रों के लिए हम लोगों ने किया है। हमारे पास स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छे फील्ड्स हैं, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। तो काफ़ी हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं जिसमें कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि कोविड से संक्रमित काल में भी आप भयभीत न हो, प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया है इसी कोविड युग में हमें आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है और पढ़ाई भी करनी है, एडमिशन भी लेना है और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना है। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में
यहाँ पर प्रवेश दिलाएं। और जो बच्चा हायर एजुकेशन में पीएचडी वगैरह भी करना चाहता है तो अभी हमारे 8 सितंबर को पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर हमारा श्री गुरु राम राय का जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा पीएचडी करना चाहता है, जिसने पीजी हमारे यहाँ से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए हम लोगों ने जो फीस में जो है 15% की उसमें हमने रिलैक्सेशन देने का एक निर्णय लिया है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और वो चाहे बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे कि 11 हमारे यहाँ डिसिप्लिन हैं, स्कूल्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो जिस सब्जेक्ट्स में वो पढ़ना चाहता है बच्चा, उसको अपने क्षेत्र के अपने इच्छा अनुसार वो पीएचडी उस क्षेत्र में कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और जो भी गाइडलाइंस यूजीसी का आएगा फ्यूचर में, हम लोग उसका अक्षरता पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।